हाँ जी, कल हम बहुत सारा कुछ कर चुके थे, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होता है। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, तो टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग होता है। समझ में आ गया, ये सब होता है। अब हमें इन्होंने कहा है कि कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल, देखो ये क्लास 9 है, लिख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। और मैथ्स का हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें कोई नंबर दे दिया, 1/2 दे दिया, तो हमने इसका क्या किया, 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगा 0 लगा लिया, 2 5 10 होता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.5, 0.5 आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अभी हमें दे देंगे 0.5 और अब हमें इसका P/Q की फॉर्म में बताना है कि भाई इसका रैशनल नंबर क्या होगा। मतलब जो हम अभी तक कर रहे थे, अभी क्या बताना है कि उसका उल्टा बताना है। क्या बताना है, उसका उल्टा हमें बताना है, ठीक है। उसका उल्टा बताएंगे तो कैसे बताएंगे, इसके अंदर दो चीजें होती है, इसके अंदर दो चीजें होती है, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होता है, केस 1 में होता है जब टर्मिनेट हो रहा है, जब टर्मिनेट मतलब अगर हम इसी की बात करें तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। दूसरे केस में अगर हम बात करें, अगर केस 2 की बात करें, जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो दो चीजें हो गई इसके अंदर। केस 1 में क्या हो गया कि जब टर्मिनेट हो रहा है, जैसे कि 0.259 टर्मिनेट हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है, 0.18 के ऊपर बात, मतलब 18 रिपीट हुए जा रहे हैं, राइट। जैसे कि 1.62 के ऊपर बात, क्या रहा है, 1.62 रिपीट हो रहा है, 1.62 रिपीट हो रहा है, इसके 2 के ऊपर बात। समझ में आया, दो चीजें होती है। केस 1 में टर्मिनेट होता है जब की बात करते हैं, और केस 2 में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो उसकी बात करते हैं। इतना समझ में आया। अभी आगे करते हैं, इसको लिखो। अगर हम बात करें अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें, पहले टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं, जो केस 1 में था। क्या था, टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है तो क्या करेंगे, तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। रैशनल नंबर मतलब क्या, जहाँ पे P/Q हो, P और Q इंटीजर्स हो और Q इक्वल ना हो 0। समझ में आया। अब देखो, अगर टर्मिनेटिंग है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये लिख लिया हमने नंबर, इसको अपॉन में 1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो जी। अब इसको हम देखो, इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। 2 डिजिट मतलब 2 0 और 2 0 मतलब 100, 2 0 मतलब 100। अगेन पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब 2 0, 2 डिजिट मतलब 2 0, 2 डिजिट मतलब 2 0। तो क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जबरदस्ती करना पड़ेगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 24। अगर विश्वास नहीं आता है तो करके देख लो।
0.24 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, अगेन 0 4 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, अगेन 1 4 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2। कितना बचा? और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 2 डिजिट। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट? 2। तो 2 को काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, है ना? क्या बचेगा? 24। अब 24 के आगे तुम कितनी भी जीरो लगा लो, 24 ही रहेगा वो। तो क्या हो जाएगा? 24/100। 24/100 क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 52 ज़ा क्या बचेगा? 12/50। अगेन कर सकते हैं, 2 6 ज़ा और 25 2 ज़ा, तो क्या बचेगा? 6/25। ये हमारा एक रैशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में है। P और Q इंटीजर्स हैं और Q इक्वल नहीं है 0। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक और देख लेते हैं, जस्ट लाइक 0.38 को ही देख लेते हैं। पॉइंट के बाद में दो डिजिट मतलब 2 0, 2 डिजिट मतलब 2 0, तो अपॉन में मत कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 38/100। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पे 50। कितना जाएगा? 90/50। दिस इज दी रैशनल नंबर जहाँ पे P/Q की फॉर्म में है। P और Q इंटीजर्स हैं और Q इक्वल नहीं है 0। एक नंबर अगर और ले ले, 1.625 ले लेते हैं। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 3 मतलब 1000, है ना? तो नीचे भी 1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1625/1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं 5 से। कैसे? 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 325/200। और भी हो सकता है, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, और हो जाएगा सिंपलीफाई, तो भाई और हो जाएगा। देखो 65/40 हो जाएगा, तो क्या? 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और यहाँ पे 5 8 ज़ा 40, तो क्या आ जाएगा इसका? 13/8 आ जाएगा। 13/8 आ जाएगा, जहाँ पे P/Q है, P और Q इंटीजर्स है और Q इक्वल नहीं है 0। समझ में आया क्या? हाँ जी, टर्मिनेटिंग की बात चल रही थी, तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, हमको करके दिखाओ। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, हमको करके दिखाओ। 0.125, 9.625, 1.962, 8.321, इन सब का हमें तुम डेसिमल P/Q में Q की फॉर्म में इनको लिख के दिखाओ। ठीक है, करो फटाफट। अब कर स्टार्ट होगी। अब करते हैं सर्वर लगी। अब करते हैं केस नंबर 2। केस 2 में क्या है? केस 2 में क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। बट रिपीटिंग है, रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। रुक नहीं रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो उसमें भी दो तरह के होते हैं नंबर्स। एक तो होते हैं प्योर, प्योर होता है एक तो होता है प्योर, ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक होता है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब मिक्स्ड, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, प्योर रिकरिंग, इम्प्योर। प्योर इम्प्योर। प्योर मतलब
कि 6.2 के ऊपर बार है, मतलब 6 पॉइंट के बाद में पॉइंट की राइट साइड में जितने नंबर है सबके ऊपर बार है, सबके ऊपर बार है। और मिक्स्ड जैसे कि 6.2 के ऊपर बार है, 9.5 के ऊपर बार है, 6.259 तीनों के ऊपर बार है ना, 9.62 के दोनों के ऊपर बार है। फिर यहाँ पे आता है 0.123 इन तीनों के ऊपर बार है, मतलब ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। अगर हम इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर में है कि 6.12 के ऊपर बार, कि 6 के बाद 6.12 सिर्फ 6.122222 इंफिनिटी, मतलब सिर्फ 2 के ऊपर बार है। तो क्या कहेंगे इसको हम? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड मतलब कि भाई पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स दे दिए और उनमें सिर्फ कुछ के ऊपर बार है, सबके ऊपर बार नहीं है, सारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ गिने चुने रिपीट हो रहे हैं। जस्ट लाइक 7.625 सिर्फ इन दोनों के ऊपर बार है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। समझ में आया? समझ में आया? प्योर और इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर या फिर मिक्स्ड। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे इन्होंने कहा अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्योर रिकरिंग की बात करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्योर रिकरिंग की बात करेंगे। प्योर रिकरिंग को तुम्हें लिखा होगा कहीं पे नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने आप से ढूंढना है कि अगर पॉइंट के बाद सभी के ऊपर बार है तो वो प्योर डेसिमल है, अगर वो किसी के ऊपर बार है किसी के ऊपर बार नहीं है मतलब वो इम्प्योर डेसिमल है। क्या है? इम्प्योर। समझ में आया? अब देखो सपोज कि 0.2 के ऊपर बार या फिर 0.7 के ऊपर बार है, ठीक है, 0.7 के ऊपर बार। अब इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि x = है हमारा 0.7 के ऊपर बार, मतलब क्या है? 777। ऑलराइट, क्या मतलब है? लेट करेंगे x = x, हमें अपने आप से मानना पड़ेगा, x को हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। ये हमारे घर में हमें अपने आप से मेहमान बुलाना पड़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है। उसके बाद में हमें बताओ तुम कि पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है? एक नंबर के ऊपर। कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है? एक नंबर। एक नंबर मतलब एक जीरो, और एक जीरो मतलब 10। कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है? एक नंबर के ऊपर। एक नंबर मतलब एक जीरो और एक जीरो मतलब 10। समझ में आया? अब हम कहेंगे कि आफ्टर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10। 10 से हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है। करो 10 × x = 10 × 0.777। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? 10x। ये क्या हो जाएगा? 7.77। इसके आगे तुम कितने भी 7 लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। समझ में आया? देखो 0.777 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर हाँ सॉरी 1 7 का 7, 1 7 का 7, 1 7 का 7, 0777। कितने नंबर के पॉइंट के बाद कितने नंबर है भाई? 3 नंबर है, तो 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हमें तो पता है कि भाई पॉइंट के बाद सारे 7 ही है, तो इस जीरो कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.77 हो जाएगा। ये तुम 7 कितने भी लगा सकते हो उसके बाद में, ठीक है। चलो जी, इतना समझ में आ गया। अब इसको मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आफ्टर सब्ट्रैक्ट
1 फ्रॉम 2। छोटी वाली इक्वेशन को बड़ी वाली इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। और माइनस करने का क्या तरीका है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो tan x ये वाला ले लिया हमने सेकंड इक्वेशन का, माइनस किसको करना है 1 को, 1 का क्या ले लेंगे x ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 7.777 माइनस 0.777। अब इससे ये कैंसिल, 7 में से 0 गया तो 7 ही बचेगा क्या, और 10 में से 1x, 10x में से 1x का चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई 9x बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई 7/9, x की वैल्यू क्या आ गई 7/9, तो 7/9 क्या हो जाएगा हमारा p/q की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि इसको 0.7 को, तो 0.7 इज इक्वल्स टू 7/9। समझ में आया। वैसे ही अगर हमारे पास में 0.2 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/9 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 0.7 को 7/9 लिखेंगे वैसे ही 0.2 को हम, इसके ऊपर भी बार है, बार को नहीं भूलना, बार को नहीं भूलना। 0.2 के ऊपर बार है तो उसको 2/9 लिख सकते हैं, 0.7 के ऊपर बार 7/9 लिख सकते हैं। अगर 0.725 इन तीनों के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, इज इक्वल हो जाएगा हमारा 725/999। मतलब जितने ऊपर डिजिट्स उतने नीचे 9, जितने ऊपर डिजिट्स उतने नीचे 9। अगर हमें दे दें 0.62598 के ऊपर बार तो इसको क्या लिख सकते हैं 62598 अपॉन 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। समझ में आया। कुछ को आया कुछ को नहीं आया, कुछ मतलब कमी है। अगले क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, चलो करो इसको। जैसे कोई नंबर हो जाए, ले लेते हैं, जैसे कोई ले लिया नंबर 0.3 के ऊपर बार, अच्छे से समझना। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0.3 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। बार पॉइंट के बाद कितने नंबर, एक नंबर मतलब 1 0 और 1 0 मतलब 10। तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करने पर। राइट, इधर भी करनी पड़ेगी, इधर भी करनी पड़ेगी, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 है कि नहीं। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। 0.3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप समझ में आ गया। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पहले हम लेट करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम थर्ड नंबर पे सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करते हैं। तो दो में से एक को घटाने पर मतलब इसमें से इसको घटाना है। समझ में आया। इसमें से इसको घटाना है। कैसे घटाना है 10x माइनस x, इसमें से इसको घटाना है इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0.3, इसमें से इसको घटाना। समझ में आया। 10x से x जगह कितने हो जाएगा 9x। अब 3, अब हम क्या कह रहे हैं कि 3 के ऊपर बार है तो 3 3 3 3 लिख सकते हैं। इसके बाद कितने है और 0.3333 लिख सकते हैं। माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं।
तो इन 3 से ये 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं समझ में आया? बचेगा तो 3 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 3/9 आ गई कि नहीं आ गई? और 3/9 को 3 1 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1/3। ये क्या हो जाएगा? हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो हम क्या कहेंगे कि 0.3 के ऊपर बार अगर होती है तो उसको हम 3/9 या 1/3 कह सकते हैं, कह सकते हैं या कहेंगे, कह सकते हैं, कहेंगे। समझ में आया? अब समझ में आया? अब समझ में आया? चलो गुड, चालू हो गया। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, तुम्हें करने हैं भाई एज अ होमवर्क। बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। इनका मुझे तुम P/Q की फॉर्म में लिख के बताओगे कि ये क्या है। 6 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार, 8 1 के ऊपर बार, 0.27 के ऊपर बार, 7.58 अभी 7 नहीं लगाते हैं, इन दोनों के ऊपर बार, 0.742 इनके ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार। सारे क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क, एज अ होमवर्क। करो फटाफट, नोट करो इसको, फिर आगे करते हैं क्वेश्चंस। नोट करो फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। नोट कर लो भाई। समझ में आ गए क्या? समझ में आ गए क्या भाई? वेरी गुड। हो गए? नोट कर लिए सारे? चलो करते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो 0.23 के ऊपर बार है, ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग हो जाएगा। तो क्या करेंगे? कितने के ऊपर बार है भाई? 1 के ऊपर बार है, तो पहले तो लेट करेंगे इसको। x इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 0.23 है ना, 3 के ऊपर बार है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? एक डिजिट के ऊपर बार मतलब 1 0, एक डिजिट के ऊपर बार मतलब 1 0, और 1 0 मतलब 10। गुड, 1 0 मतलब 10। तो क्या करेंगे? 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, भाई दोनों तरफ करनी है गुणा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड करनी है। क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 0.23 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 10x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा कि नहीं? है ना? देखो 0.23 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, 2 नंबर पे पॉइंट तो 2, इसको हम 2.3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? चलो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानते, छोड़ो। अब इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे मैडम? पागल हो गए हो क्या आप? कैसे करेंगे? देखो 10x 2.3 है, 2.3 को हम 2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और हमें पता है कि 3 के ऊपर बार है, हमें पता है ना इस बात का कि